देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में शायद आप लोग कुछ स्टूडेंट नहीं हुए होइएगा, मगर हम जो है प्रीवियस दो क्लास में दो थ्योरम को डिस्कस किए थे कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो शॉर्टर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम किए थे, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कल यानी परसों ही डिस्कस किए थे। और कल जो है हम लोग देखे पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्ज था, इसी का उल्टा कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर रेस्ट दो साइड के सम के इक्वल होगा, तो जो फर्स्ट साइड का जो स्क्वायर था उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। ये हम लोग कल प्रीवियस क्लास में मतलब उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व भी किए थे कि ट्रायंगल का तीन साइड दिया हुआ था। हमको ये पता करना था कि ये तीनों साइड अगर किसी का हुआ है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का है या नहीं। तो हम सबसे बड़े साइड का स्क्वायर निकाले, फिर दो छोटे साइड का स्क्वायर को निकाल करके आपस में जोड़ करके देखिए हम क्या, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बराबर नहीं होगा यानी इक्वल नहीं होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। यहाँ तक हम ये देखते, ठीक है। एक्सरसाइज 4C है। कल जो हम लोग डिस्कस किए को इतना टाइम हो गया था, उसके बाद हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। एक्सरसाइज 4C हम लोग जितने इक्वल थी तो बता है। सी वाले में हम लोग ये बताए थे कि अगर किसी दो सिमिलर ट्रायंगल है उसके एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C में था। अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4C है। आरएस अग्रवाल है, आरएस अगर जैसे एक क्वेश्चन और हम आज सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है the sides of a triangle are 7 by 7 centimeter, 24 centimeter, and lastly 25 centimeter. Determine this triangle right or not. Determine this triangle is right angle triangle or not. यानी ट्राइंगल का तीन साइड, एक साइड 7 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 24 सेंटीमीटर और तीसरा साइड 25 सेंटीमीटर। तो हमको ये है कि ये तीनों साइड अगर किसी ट्राइंगल का दिया हुआ है तो ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल का है या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल का होने के लिए इसके साथ क्या है, सॉल्यूशन में देखिए हम जानते हैं लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टर साइड। दो शॉर्टर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एक बात बताएं आप लोग में से कोई एक स्टूडेंट ये 25 सेंटीमीटर है, सबसे लंबा साइड कौन होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का इक्वल टू
दो शॉर्टर साइड कौन बच गया 7 और 24 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर ये तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर 39 और 24 का स्क्वायर 56 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 625 equal to 576 9 plus 6 15 1 7 plus 11 plus 1 12 1 5 plus 1 6 625 equal to 625 that is these sides are the sides of right angle triangle यानी ये तीनों साइड है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है ठीक है तो it is the sides of triangle अगर ये दोनों बराबर होता है कहते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये समझ में आता है अगर आपको तीन साइड क्या रहेगा आपको पता करना रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है या तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दूसरा साइड के स्क्वायर के सम के बराबर करके देख लेंगे बराबर हो गया तो राइट एंगल बराबर नहीं हुआ तो राइट एंगल नहीं होगा देखिए एक्सरसाइज 4C का पहला क्वेश्चन तीन साइड से दिया हुआ रहेगा और उस पर और आपको पता करना रहेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 a 30-meter ladder a 30-meter long ladder a 30-meter long ladder reach a window of a building well meter above the ground. The ground. Determine the distance. Determine the distance of the foot of the ladder from the building. Question में question क्या है वाला एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 4 एक 30-meter long ladder do you know about ladder ladder का मतलब होता है सीढ़ी छत पे सीढ़ी होता है ना उसके इंग्लिश में कहा जाता है लैडर एक लैडर है जो कितने मीटर लंबा है लैडर की चौड़ाई छत दीवार पे ये आपका दीवार हो गया ये आपका ग्राउंड हो गया ग्राउंड से छत पे जाने के लिए यही लैडर किस तरफ जाना है लैडर की बोला है एक 30-meter लॉन्ग लैडर रीच आउट विंडो यानी कहां पहुंचता है किसी से पहुंचता है building 12 meters above the ground यदि ये विंडो कितना मीटर जमीन से कितना मीटर ऊंचाई पर है मान लो यहां पर विंडो लगा हुआ है ठीक है विंडो यहां पर कितना है 12 मीटर है ग्राउंड से इस विंडो का हाइट कितना है 12 मीटर है तो कह रहा है determine the distance of the foot of the ladder from the building यानी ladder का जो फुट है वो और बिल्डिंग का जो बिल्डिंग पर दो की डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है ना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ladder फ्रॉम द बिल्डिंग से के फुट का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है
इसका नाम देते हैं ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, गिवन में दिया हुआ उसको लिखते हैं, गिवन दिया हुआ हो AC इक्वल टू मीटर और BC इक्वल टू 12 मीटर और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमको क्या है, फाइंड क्या है, हमको ये फाइंड करना है बाबू, क्या कि AB इक्वल टू व्हाट, AB क्या होगा, यू नो अबाउट जानते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये जानते हैं। तो AB का वैल्यू कितना था, 40 का स्क्वायर, AB का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, AB का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का वैल्यू 169 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, 12 का स्क्वायर कितना होगा 44। आई बात को मिल रहा है आपको, माइनस में 169 minus 144 equal to a square. That means AB का square equal to 169 में से 144 जाएगा कितना होगा मालूम है, 25 में से 4 माइनस होगा तो 5 और 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, यानी 1 से 1 कैंसिल, यानी 25 आएगा तो स्क्वायर करने का इक्वल क्या आएगा, आ जाएगा बाबू। तो यहां पे हम निकाल देते हैं क्या जाना है, AB स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर हटेगा इक्वल से इसमें क्या आएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा √25 सेंटीमीटर, 5 मीटर। यानी बिल्डिंग के जस्ट से लेकर के लेवल के फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया, ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। इससे टफ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है, ठीक है। आप दो थ्योरम याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और दूसरा कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर दो साइड के सम के बराबर होगा तो वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा उसका अपोजिट साइड। ये दो थ्योरम अगर याद रखिएगा तो ये एक्सरसाइज को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये थ्योरम हम पहले ही बता चुके हैं, भले आप लोग मुश्किल अटेंड नहीं होइएगा तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा कि दोनों थ्योरम को कैसे प्रूव किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ पे जाएंगे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8। इनफैक्ट जब मैं जमीन से आसमान तक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर, गिवन दिए गए फिगर में कोई द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल PQR, कोई is the point inside inside the triangle PQR such that इस तरह है कि एंगल QOP, एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री, OP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, if PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर and
क्यू आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, prove that triangle PQR is right angle triangle. Right angle triangle. जस्ट इसका एक बार कन्वर्स है, कन्वर्स बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं, ये फिगर में पहले बना देंगे। नाम है इसका पी यू आर, ये 90 शो हो रहा है, इसका नाम है ओ, ये 24 से है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए मालूम क्या है आज का क्वेश्चन नहीं है इन वो इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल PQR। PQR जो ट्रायंगल है, ये पॉइंट जो है वो कहां है, ट्रायंगल PQR के बीच में है, वो इस तरह है, इन सच दैट यानी सच दैट कि एंगल POR है 90 डिग्री, POR ये 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री है, और OP इक्वल टू क्या है सेंटीमीटर, OP ये है, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, O 1 सेंटीमीटर, OR इक्वल कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इफ PQ बराबर क्या हुआ है 24 सेंटीमीटर और QR बराबर 26 सेंटीमीटर, तो ये करना है कि PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक बात बताइए, दो यानी कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब इसमें सबसे लंबा साइड दो शॉर्टर साइड के सबसे लंबा साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तब ना होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना? हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। तो ये बात बताइए कि अगर ये दो साइड पर ये तीसरा साइड अगर हम निकाल लें, ये तीसरा साइड अगर PR हम निकाल लेंगे, अगर ये PR निकल जाएगा तो हम छोटे साइड के स्क्वायर का सम करके देख लेंगे बराबर हो गया तो है, अगर बराबर नहीं हुआ तो नहीं है। ये साइड निकाल लेंगे, ये साइड निकलेगा इस ट्रायंगल में, POR ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये POR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जानना है आप लोगों को प्लस बेस का स्क्वायर, ये जानते हैं, तो हम लिखेंगे गिवन वैल्यू, गिवन क्या होता है एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, OP बराबर कितना दिया हुआ है, OP इक्वल टू मीटर, OR इक्वल टू कितना दिया हुआ है, OR इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, टू प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है triangle PQR is a right angle triangle। प्रूव करना, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए पहले हम लेंगे इस ट्रायंगल में POR एयर triangle POR is a right angle triangle, is a right angle triangle, क्यों, क्योंकि एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में
आर का स्क्वायर इक्वल होगा ओपी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हमको मालूम है क्या? पी आर को नहीं मालूम है, पी आर रहने देंगे इक्वल टू ओपी का वैल्यू कितना है? ओपी का वैल्यू है 6, यहां 6 डाल देंगे। ओ आर का वैल्यू कितना है? ओ आर का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। 36 प्लस 64 आपस में कितना होगा? 100। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 100 स्क्वायर करने का कितना जाएगा आपको? आएगा तो 100 कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ये निकल गया। पी आर का वैल्यू कितना निकल गया बाबू? 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल PQR में PQR ट्रायंगल देख रहे हैं, PQR साइड की लंबाई क्या क्या है आप लोग बताइए? तीनों साइड की लंबाई क्या क्या है आप लोग बताइए? हेलो, इस ट्रायंगल में तीनों साइड की लंबाई क्या क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल PQR में तीनों साइड की लंबाई क्या क्या दी हुई है? वो एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर के बताइए, तब ना हम समझेंगे कि हाँ आप लोग भाई ऑनलाइन होकर के क्लास ले भी रहे हैं कि बस इधर है क्या। बताइए कि ट्रायंगल PQR में PQR ट्रायंगल का तीनों साइड का लंबाई बताइए। PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 26 सेंटीमीटर और PR की लंबाई 0 ट्रायंगल का तीनों साइड का लंबाई दिया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? 26 सेंटीमीटर है QR। QR का स्क्वायर अगर हो जाता है PQ का स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर। अगर QR का स्क्वायर कितना हो जाएगा? PQ का स्क्वायर प्लस QR PR के स्क्वायर के सामने तो हम क्या देंगे? ये राइट एंगल बराबर नहीं हुआ, क्या देंगे? राइट। QR का वैल्यू कितना है? QR का वैल्यू 26 का स्क्वायर इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना है? PQ का वैल्यू PQ का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस PR का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर। कितना होगा? 26 का स्क्वायर कितना होगा? 596 होगा। कितना होगा? 676। ये इक्वल कितना होगा? 576 प्लस 10 100 676 इक्वल टू 576 में 100 कितना होगा? 776 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गया। हम लिखेंगे therefore triangle PQR is a right angle triangle। therefore triangle PQR is a right angle triangle। निकल गया। देखिए आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन कर करके देख भी रहे हैं कि आप लोग कहीं चले गए हैं, तो कम से कम जो पूछा जा रहा है उसका तो जवाब दीजिए। कितने बार हम आ रहे हैं कि अनम्यूट होकर के बताइए, नहीं बता रहे हैं, क्या रीजन है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।